की सर्व श्री आशुतोष भगवान की। आप सब सुन रहे हैं मंच पर आसीन कथा व्यास मानस मर्मज्ञ साध्वी श्री श्रेया भारती जी को। उनकी वाणी में श्री राम और उनके साथ जुड़े हुए अनेकों पहलुओं को जो उन्होंने बड़े ही सुंदर विस्तार से सरल और स्पष्ट शब्दों के अंदर आप तक पहुंचाने का उन्होंने सफल प्रयास किया है। और आप हर रोज इस पंडाल के अंदर उपस्थित होते हो। हमारे छोटे से आग्रह पर, छोटे से निमंत्रण पर जो आप यहाँ आते हो और इस कथा को श्रवण करते हो, तो सीधा सा प्रमाणित होता है कि आपको ये कथा, आपको ये कार्यक्रम, आपको ये भजन बहुत ही अच्छे और दिल को छू रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम या ऐसी कोई कथा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भगवान शंकर की कथा हो, भागवत कथा हो, दैवी कथा हो, कुछ भी ऐसा हो, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सरल स्पष्ट शब्दों के अंदर आप तक सत्य को, ज्ञान को और धर्म के मर्मज्ञों को बताने के लिए वचनबद्ध है और अपने प्रयासरत है। जब भी हम कोई ग्रंथ, कोई कथा या कोई महापुरुषों की वाणी, कोई विचार सुनते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन उस अच्छा लगने के साथ साथ हमारे जो महापुरुष हैं, संत हैं, उन्होंने एक बात भी कही है। जैसे एक संत ने कहा है कि जिस वक्त आप किसी चीज को समझने का प्रयास करें या किसी चीज को समझने के लिए आप आगे बढ़े, तो आपके पास कहीं ना कहीं विवेक की आंख होनी चाहिए। विवेक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो जागृत होना होता है। जिस तरह से हमारे अंदर शरीर के बहुत सारे अंग हैं, कुछ बाहर के अंग हैं, बाहर की कर्म इंद्रियां हैं, कुछ हमारे शरीर के अंदर हैं जो अपने इस पूरे शरीर को संचालित करती हैं। दिमाग है, दिल है और बहुत सारे अंग आप जानते हैं। ऐसे ही ईश्वर के द्वारा सभी को विवेक भी प्रदान किया गया है, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलते, जब तक संत नहीं मिलते, जब तक जीवन के अंदर किसी पूर्ण सद्गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक वो विवेक जागृत नहीं होता। इसलिए वो संत कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, सूझे नाही संत असंत, जाके पीछे 10-20 लोग कहे महंत। कि वो विवेक की आंख ना होने के कारण हमें यह नहीं पता चलता कि संत कौन है और असंत कौन है, सही कौन है और गलत कौन है, कौन वो सतगुरु है, कौन वो संत है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा दे और कौन हमें गुमराह करके रख दे। हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए संतों की वाणी में यह आता है कि जब तक आपके जीवन में पूर्ण गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक वो विवेक, उसका जागरण नहीं होता। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज जी, बुद्धिमान और सफल कौन होते हैं? मेरे ख्याल से यहां बैठे हर व्यक्ति को यही लगता होगा कि मैं बुद्धिमान हूं और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताओं को हासिल किया है, मैं सफल भी हूं, जब सफल हो रहा हूं और सफल होने के लिए मैं प्रयासरत हूं किसी भी प्रकार से।
एक विद्यार्थी सोचता है कि मैंने अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छे अंक लेने हैं, मैं सफल होना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने एक अच्छी नौकरी पानी है, मैं सफल होना चाहता हूँ, या फिर मैंने अच्छा व्यापार स्थापित करना है, मैं उसमें सफल होना चाहता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे ये चीजें, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसा हूँ, सफल होना चाहता हूँ संसार के अंदर उपलब्धि हासिल करते हुए, और बुद्धिमान तो मैं हूँ। लेकिन संत क्या कहते हैं, आशुतोष महाराज जी ने उनके प्रश्न को किस ढंग से एक ही लाइन के अंदर समझाया कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो गुरु के मार्गदर्शन में ईश्वर की खोज करता है। सिर्फ ईश्वर, जो गुरु की कृपा से ईश्वर की ओर बढ़ता है, जो ईश्वर की खोज करता है, वो बुद्धिमान है। और सफल वो है जो गुरु की कृपा से ईश्वर को पा लेता है। अब फैसला आपका है। ऐसा नहीं कि आज के इस युग के, आज के इस परिवेश के अंदर आशुतोष महाराज जी के ये वचन हैं, आप जहां तक पीछे जा सकते हैं, चाहे वेदों को उठा लीजिए, चाहे उपनिषद हैं, चाहे रामायण है, कहीं भी हैं, तो उन सभी संतों ने, जिन संतों को आप मानते हो, जिनके लिए आप पूजा करते हो, जिनकी तस्वीरें, फोटोज आपके घर में, उनकी मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, आप जिस ढंग से उनको, जिस भी भाव से उनको पूजते हो, उन सभी की वाणी यही कहती है कि आपके लिए सबसे पहला कार्य ईश्वर को पाना है। इसलिए अगर आप बुद्धिमान हैं तो ईश्वर की खोज करें। और ये मंच, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको वो विवेक, आपको वो आंख, आपको वो ज्ञान देने के लिए आपके इस शहर के अंदर पिछले 4 दिन से और आज 5वें दिन की इस कथा को, और अभी 2 दिन और शेष हैं, और आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है, तभी आपकी संख्या बढ़ रही है। और मंच के माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहूंगा जाते जाते, मंच के माध्यम से जो आपको मिल रहा है, इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे भजन और ऐसे प्रवचन और ऐसा ज्ञान आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है। जो प्रवक्ता होता है, मैं एक बात ये कहूंगा आपके लिए, जो धार्मिक प्रवचन करने वाला है, चाहे वो संगीत के माध्यम से है, चाहे वो प्रवक्ता है, प्रवचन करने वाला है, ग्रंथ कहते हैं कि हालांकि श्रोता और प्रवक्ता, इनकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। आप हैरान होंगे कि जिस तरह से आपके परिवार को पालने के लिए आप परिवार का पालन पोषण करते हैं, घर के अंदर कुछ नियम बनाते हैं, घर के अंदर कुछ मर्यादाएं होती हैं, घर की आपकी कुछ, आप अपने बच्चों को कोई ना कोई उपदेश और शिक्षाएं देते हैं, ऐसे ही इस पूरे समाज को संचालित करने के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं। उन्हीं में से ये भी एक नियम है, अगर आप कहीं किसी ग्रंथ को खोजें और पढ़ें, उपनिषदों के अंदर ऐसा आता है कि अगर श्रोता बनना चाहते हैं, यानी कि सुनना, श्रोता, अच्छा श्रोता बनना चाहते हैं, तो आप हैरान होंगे, एक अच्छे श्रोते के अंदर 36 गुण होने चाहिए। 36 गुण, जो अच्छा श्रोता है, अगर वो उन 36 गुणों को, यानी कि 36 नियम को पूर्ण करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छा श्रोता है। वो 36 गुण के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। ऐसे ही अगर वो प्रवक्ता है, यानी कि मन से बैठ करके लोगों को कोई उपदेश दे रहा है, तो उसके 18 गुणों का जिक्र किया गया है, 18 उनकी जो नियमों का जिक्र किया गया है, जिनमें से मैं सिर्फ 3 जो प्रमुख हैं, मैं उन्हें आपके सामने रखूंगा। पहला, जो प्रवक्ता है, जो उपदेश करता है, वो क्या है, निस्वार्थ भाव से प्रवचन करे, उसका कोई अपना स्वार्थ ना हो, उसकी कोई अपनी पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान की बात ना हो,
सिर्फ जन कल्याण के लिए और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से वो प्रवचन और उपदेश करे, ये उसका पहला गुण माना जाता है। और दूसरा, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण समझते हैं ना, यानी कि जो शास्त्रों में है, जो ग्रंथों में है, सही कहानी, सही कथा, सही विचार, शुद्ध विचार आप तक पहुंचाए। ऐसा नहीं वो टीवी के अंदर जो आप देखते हो कि जी कृपा रुकी हुई है, समोसे के साथ हरी चटनी खाओ कृपा हो जाएगी, वो सारी बातें ऐसी मतलब बेकार की बातें ना होकर के शुद्ध ज्ञान आप तक पहुंचाए, ये उसका दूसरा है, दूसरा गुण या नियम कह लीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा जो है कि जो प्रवक्ता है, जो कथा व्यास है, जो उपदेश करता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, यानी कि वो ईश्वर को देख चुका हो, औरों को दिखाने की बात करता हो, दिखाने में सक्षम हो, वो ही प्रवक्ता या वो ही प्रवचन करने के लिए उपयोगी है। और हमें इस बात का बड़ा मान है, इस बात में फख्र है कि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के इस संस्थान के अंदर ये तीनों के सभी 18 के 18 जो नियम है, जो गुण है हमारे बहन भाइयों के अंदर और हमारे इस संस्थान के अंदर है। इसलिए आप मेरे ख्याल से इस प्रवचन को, इस कथा को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। फैसला आपका है, निर्णय आपका है, आप क्या सोचते हैं, हम आपको एक पहचान दे रहे हैं, हम आपको आपके सामने एक मत, एक प्रस्ताव रख रहे हैं। सोचिए, समझिए। अगर और विस्तार से जानना है तो संस्थान की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, सैकड़ों प्रवचन यूट्यूब चैनल के संस्थान के आपको सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। पीछे डोनेशन काउंटर के साथ जो, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ डोनेशन देते हैं, डोनेशन काउंटर के साथ ही प्रचार सामग्री की स्टॉल है, दोनों तरफ है, बहनों की तरफ भी है और भाइयों की तरफ भी है। और उन्हीं के साथ ज्ञान दीक्षा काउंटर है, यानी कि जिन्होंने ज्ञान दीक्षा लेना है या ज्ञान दीक्षा यानी कि ईश्वर के दर्शन करने की जिनके मन के अंदर इन 5 दिनों के अंदर जिज्ञासा उठी हो, तो वो भी अपना नाम नोट करवा सकते हैं। और संस्थान का आश्रम आपके राहुल रोड के अंदर विश्वकर्मा मंदिर के बिल्कुल पीछे आश्रम है, और आप किसी भी समय बहनों से विचार करने के लिए वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। आज के जो प्रसाद देख रहे ਸੀ ਸੋਰਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਕੁਝ ਫੋਟੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਮਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੋਰਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸੋਰਸ ਟੀਵੀ।